अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें अमेरिका के ऊपर हैं क्योंकि अमेरिका में जो बाइडन जीता और जो बाइडन एक ऐसा शख्स था कि जिसने कहा था कि मैं पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए अपना किरदार अदा करूंगा, मैं मुसलमानों को हकूक देने के लिए अपना काम करूंगा और उसके साथ साथ दुनिया भर में जितना भी जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करूंगा। मगर अब हालात नाज़रीन बिल्कुल ख़राब होते चले जा रही हैं क्योंकि अमरीकी वज़ीर दफ़ा के कायम मकाम क्रिस्टोफर ने वाज़े तौर पर कहा है कि अब हम पूरी दुनिया से अपनी अफवाज यानी कि अमरीकी अफवाज वापस बुलाएंगे और इसकी मुखालफत जो बाइडन कर रहे हैं। जो बाइडन ने कहा है कि नहीं भाई, जहां जहां जो हमारा अमरीकी है वो वहीं पर जंग लड़ता रहेगा, जहां जहां पर जंगें चल रही हैं वहां पर अमरीकी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान से भी जो अमरीकी वापस आने के लिए जो बाइडन से पहले वाले सदर ट्रंप ने जो ऐलानात कर रखे थे उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है क्योंकि इस अमन का ये जो मुआहदा हो रहा था, जो अफगानिस्तान के साथ अमरीका का मुआहदा हो रहा था, इसके बाद पूरी दुनिया को उम्मीद थी और खुशी भी थी कि अमरीका और अफगानिस्तान की जब जंग खत्म होगी तो इससे अमन आ जाएगा खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी। लेकिन अब जो बाइडन ने जो बात की है कि हम अपने अमरीकी फौजी जो है वापस नहीं बुलाएंगे, तो अब एक बार फिर यह खतरा पैदा हो गया है कि जो ट्रंप ने कोशिशें की थी, हालांकि बहुत कम कोशिशें की उसने कि अमरीका के जो फौजी वो वापस लाए जाएं, अफगानिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाए, उन कोशिशों को भी अब खत्म करने के लिए जो बाइडन अपना किरदार अदा करना शुरू हो गया है। और वो मुसलमान जो ये समझते थे कि जो बाइडन आने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों को अमन मिलेगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, पूरी दुनिया के मुसलमान सुकून में आ जाएंगे, अमेरिका की जितनी भी जंगें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो शाम में हो, चाहे वो लीबिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो इराक में हो, जहां जहां भी नेटो या अमेरिकी अफवाज मौजूद थी उनकी वापसी के लिए काम किया जा रहा था। तालिबान जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते हैं अमेरिका के, उनके साथ अमन मुआहदे हो रहे थे और इन अमन मुआहदों के हवाले से 2 से ज़्यादा मुलाकातें भी हो चुकी थी, जिनके बाद ये कहा जा रहा था कि अब तालिबान अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे अफगानिस्तान के अंदर और जो अमरीकी अफवाज हैं, जो नेटो अफवाज हैं, वो वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर अमन के लिए काम करेंगे। वहाँ पर जो दूसरे इदारे हैं वो वहाँ पर जाकर अपना किरदार अदा करेंगे और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनको हकूक दिलवाने के लिए जो कुछ हो सकेगा करेंगे। मगर जो बाइडन के इस फैसले के बाद के उन्होंने कहा है कि अब वो जो जंगें हैं वो ख़त्म करने के लिए उस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह ट्रंप कर रहा था। वो इन जंगों को ख़त्म करने के लिए अपने फौजी वापस नहीं बुलाएंगे, वो इन जंगों के खात्मे के लिए किरदार ज़्यादा अदा नहीं करेंगे। तो इसके बाद एक बार फिर जैसे पहले पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अफगानिस्तान जंग की वजह से, जैसे पहले दूसरे ममालिक को बहुत ज़्यादा, बल्कि अमेरिका को ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बहुत सारे फौजी मारे गए, उसका बहुत सारा असला तबाह हो गया, खरबों डॉलर उसके खर्च हो गए, मगर उसको हासिल कुछ नहीं हुआ था। और इसी ला हासिल जंग को ख़त्म करने के लिए ट्रंप ने ऐलान कर रखे थे कि अब हम अपने फौजी वापस बुला रहे हैं। मगर जो बाइडन के इस ऐलान के बाद के फौजी आस्ता आस्ता वापस आएंगे, एकदम से वापस नहीं बुलाएंगे। अब फिर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है पूरे खित्ते में भी, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा अगर ये जंग मजीद चली और अमेरिका का जो नुकसान पहले हो चुका है वो नुकसान अब मजीद दुगना हो जाएगा। और अमेरिका के साथ जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं नेटो के अंदर, उनका नुकसान भी अब आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर ये जंग मजीद फैली तो अब जिस तरह पहले 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं, अब ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर जाएगी।